ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 1 पार्ट 32 हमारा विकास क्रम रुके नहीं। प्रकृति का क्रम है कि प्रारंभ छोटे रूप में हो, क्रमशः विकास चरम बिंदु तक हो। मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया भी यही है। बालक शरीर के साथ साथ मन से भी छोटा होता है। बुद्धि ही नहीं, भावना भी छोटी होती है। छोटा बालक हर किसी से कुछ प्राप्त करने की ही आशा करता है। माँ से दूध, बहन से गोदी की सवारी, पिता से मिठाई, भाई से खिलौना, हर संबंधी से कुछ पाने की ही उसकी इच्छा होती है। थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, तो साथी सहपाठियों को अपनी पुस्तक, खड़िया, पेंसिल, नाश्ता में से कुछ हिस्सा देने लगता है। अपने खिलौनों से उन्हें खेलने देता है। यह उदारता का आत्म भूमिका के क्रमिक विकास का अगला कदम बढ़ा। इसके बाद उम्र बढ़ती है, विवाह होता है। अपनी शौक, मौज, इच्छा, आवश्यकता में कटौती करके पत्नी के लिए उपहारों का सिलसिला शुरू होता है। स्वयं का खाना पहनना उतना अच्छा नहीं लगता जितना पत्नी को खिलाना पहनाना। यह आत्म भाव के विस्तार की प्रक्रिया है। इसके बाद बच्चे होते हैं। उन्हें खिलाना, पिलाना, हंसाना, प्रसन्न रखना अपनी प्रसन्नता का कारण बन जाता है। स्वयं बढ़िया खाने पहनने में उतना आनंद नहीं आता जितना बच्चों को खाते पहनते देखकर प्रसन्नता होती है। अपने खर्च में, सुख सुविधाओं में कटौती करके बच्चों को सुखी समुन्नत बनाने में ही आकांक्षाएं केंद्रित हो जाती हैं। आयु के साथ साथ यह क्रम और भी बढ़ता है। वयोवृद्ध बुढ़े बुढ़ियां खुद रूखा सूखा बचा कुचा खाकर, टूटा फूटा पहनकर संतुष्ट रहते हैं और बच्चों की प्रसन्नता में उतना ही आनंद लेते हैं जितना बचपन में अपने खाने पहनने या कुछ पाने में होता था। अब लेने की आकांक्षा चली जाती है और देने ही देने की बात सूझती है। बच्चे काम धंधे में लग जावें तो उनसे अपना कर्ज वसूल किया जाए, बात सूझती ही नहीं। वरन जो कुछ जमा पूंजी, जेवर, जायदाद पास में हैं, उसे कितना किस बहाने दें, यही उधेड़-बुन मस्तिष्क में चलती रहती है और अंततः मरने के समय पूरी तरह खाली हाथ होकर जीवन भर का समस्त उपार्जन घर परिवार वालों के लिए छोड़कर विदाई ले ली जाती है। यह प्रकृति प्रदत्त क्रम है। प्रकृति चाहती है
कि सृष्टि की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि आयु वृद्धि के साथ साथ मनुष्य अधिक उदार बनता चला जाए और अपने उपार्जन का, योग्यता का अधिकाधिक लाभ अपने से छोटों को, बिछड़ों को देता चला जाए। उसी प्रकृति की इच्छा के अनुसार स्वभावतः अंतः प्रेरणा काम करती है और वैसा ही करने बदलने के लिए मनुष्य को उस प्रकृति क्रम के आगे विवश होना पड़ता है। यह भौतिक प्रक्रिया का प्रकृति चेतना का क्रम हुआ। इसी क्रम की उच्च अंतः स्थिति में आत्मिक चेतना दिव्य प्रकृति विकसित करना चाहती है। घर की दीवार में बंद चंद लोगों को कुटुंब परिवार से आगे बढ़कर उदात्त चेतना वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता अपनाने की प्रेरणा करती है। अपना आपा एक शरीर या एक घर तक सीमित न रहकर आकाश की तरह व्यापक बनने के लिए उमंग उत्पन्न करती है। देवी सुकृति की ईश्वरीय चेतना की आत्मिक प्रेरणा की यही दिशा है। जो इस क्रम से अग्रसर हो रहा हो, समझना चाहिए उसी में आत्म विकास की प्रक्रिया सही दिशा, सही रीति से विकसित हो रही है। जो भौतिक प्रकृति के बंधनों तक बंधा है, शरीरगत महत्वाकांक्षाओं में तो बढ़ा पर चंद लोगों के परिवार तक सीमित हो गया, समझना चाहिए। यह अभी जड़ प्रकृति के ही संकेतों पर चल रहा है। आत्मिक प्रकाश की किरणें उस तक नहीं पहुंची। यदि पहुंची तो उसे इस सीमित परिधि से और भी आगे बढ़ने के लिए विवश होना पड़ता। वह अपना आपा विश्व मानव व्यापक क्षेत्र में विस्तृत करता और लोक मंगल को भी अपने अति आवश्यक नित्य कर्मों में सम्मिलित करता। हमें आत्मिक दृष्टि से अविकसित स्तर पर नहीं पड़ा रहना। थोड़ा सा पूजा पाठ जप ध्यान करके अपने आत्मिक कर्तव्य की इति श्री नहीं मान लेनी चाहिए, वरन अंतः प्रेरणा और कर्म पद्धति में आध्यात्मिक प्रकाश को समग्र रूप से ओतप्रोत करना चाहिए। जीवन लक्ष्य इसी प्रकार पूरा हो सकता है। आत्मशक्ति इसी प्रकार मिल सकती है। युग निर्माण योजना न केवल समाज निर्माण की वरन व्यक्ति निर्माण की एक सर्वांगीण जीवन साधना है। इसमें लोक कल्याण के जितने तथ्य सन्निहित हैं, उससे हजार गुनी संभावनाएं आत्म विकास और आत्म कल्याण की भरी हुई हैं। इसे एक योगाभ्यास तप साधना कहा जाए तो उचित ही होगा। इस पद्धति के माध्यम से चलने वाले को तपोवन में घर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वरन उसका घर जीवन ही तपोवन बन जाता है। दृष्टिकोण में उदात्त उत्कृष्टता का समावेश, क्रियाकलाप में उत्कृष्ट आदर्शवादिता का समन्वय,
आत्मोन्नति का एक ही मार्ग है। इसे भूतकाल के साधु ब्राह्मण उस समय की परिस्थिति और आवश्यकता के अनुरूप कार्यान्वित करते थे। आज की परिस्थिति और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह युग साधना सामने आई है। बाह्य कर्म पद्धति में अंतर समयानुसार किया गया है, पर अंतरंग में यह पूर्णतया आत्म कल्याण की ही पुरातन जैसी पूर्ण प्रक्रिया ही है। युग निर्माण परिवार की सदस्यता का आरंभ 1 घंटा समय और 20 पैसा नित्य ज्ञान यज्ञ के लिए नियोजित करते रहने के रूप में आरंभ कराया जाता है। यह स्कूल जाने वाले छात्र का पट्टी पूजन है। श्री गणेश हैं, न्यूनतम रूप हैं। घोड़े या बैल को आरंभ में गाड़ी में जोतते हैं तो हल्का वजन रखते हैं ताकि वह गड़बड़ाने लड़खड़ाने न लगे। आरंभ में साधने के लिए ही कम बोझ डाला जाता है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आज जीवन केवल उतना ही हल्का या सधने के समय वाला श्रम ही पर्याप्त मान लिया जाए। परिपक्वता के साथ वजन ढोने की क्षमता भी बढ़ती है और उसे वह ढोने के लिए विवश भी किया जाता है। हंसी खेल की तरह अपने शौक मौज में से 1 घंटा निकाल देना बहुत सी सरल और पता भी न चलने वाला कार्य परिवर्तन मात्र है। इसी प्रकार 10 पैसा कितना स्वल्प होता है। आधे कप चाय से भी कम। एक पान की कीमत। अनिच्छा अश्रद्धा हो तो यह भी असहनीय भार है, पर जहाँ उपयोगिता स्वीकार कर ली गई है वहाँ कार्य के महत्व की तुलना में इतना नगण्य सा त्याग करते रहना किसी व्यस्त से व्यस्त और निर्धन से निर्धन व्यक्ति के लिए भी हंसी खेल जितना ही होगा। कदम इससे आगे बढ़ने चाहिए। अनिवार्य सदस्यता शर्त को पूरा करने वाले युग निर्माण परिवार में सक्रिय सदस्य माने जाते हैं। उनमें तनिक सी ही सही सक्रियता तो आई। आदर्शों के लिए कुछ अनुदान देना तो सीखा। आरंभ थोड़ा है तो आगे उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। उच्च विचारों को उच्च कर्तृत्व के साथ जोड़ देने का साहस आत्मिक सक्रियता माना गया है। अस्तु इन प्रारंभिक श्रेणी के किंतु निष्ठा का प्रमाण देने वालों को परिवार का सक्रिय सदस्य ठीक ही कहा गया है। इससे अगला कदम कर्मठ कार्यकर्ता का है। आस्था, निष्ठा, गंभीरता और परिपक्वता बढ़ेगी तो वह अधिक काम करने की, अधिक त्याग करने की प्रेरणा करेगी ही और वह तड़पन इतनी प्रबल होगी कि रोकने से रुकेगी भी नहीं। तब कुछ अधिक करना पड़ेगा। 24 घंटा समय में से छठा हिस्सा 4 घंटा आत्मिक प्रयोजनों के लिए लगाना ही पड़ेगा। प्राचीन काल में हर गृहस्थ अपने समय और धन का
1/4 भाग धर्म प्रयोजन के लिए निकालता था। उतना न सही 1/6 अंश तो चाहिए ही। सोने, कमाने और इधर उधर के झंझटों में 20 घंटे लगाना कम नहीं। आत्म कल्याण की अविच्छिन्न साधना, युग निर्माण साधना के लिए 4 घंटे का समय नियोजित करना ही चाहिए और आजीविका में से 1/4 न सही 30वां अंश महीने में 1 दिन का उपार्जन तो इस परम पुनित ईश्वरीय प्रयोजन के लिए अर्पण करना ही चाहिए। ज्ञान यज्ञ को अनेक सूत्री दिशाओं का चिंतन कुछ अधिक त्याग किए बिना कैसे संभव हो सकता है। 20 पैसा प्रतिदिन में तो प्रायः पत्रिकाओं का चंदा भर जमा हो सकता है। जोला पुस्तकालय के लिए अन्य साहित्य तथा विज्ञप्ति पोस्टर आदि का प्रसार करने के लिए अधिक पैसा लगाना आवश्यक प्रतीत होगा। इसकी पूर्ति तभी संभव होगी जब महीने में कम से कम 1 दिन की कमाई तो उसके लिए लगाई जाए। इसी प्रकार कुछ अधिक ठोस काम 4 घंटा लगाने पर ही संभव है। 1 घंटा तो इधर उधर आने जाने की चिन्ह पूजा में ही समाप्त हो जाता है। काम करना हो तो उसके लिए अधिक समय ही देना पड़ेगा। किया हुआ कार्य कुछ ठोस परिणाम दिखा सके, इसके लिए सक्रिय सदस्यता का विकास कर्मठ कार्यकर्ता में ही होना चाहिए। इससे अगला और अंतिम काम कर्मयोगी वानप्रस्थ का है, जिसके पास घर परिवार के गुजारे के लिए संचित पूंजी मौजूद हैं। उन्हें बिना 1 दिन की प्रतीक्षा किए इसी वर्ग में किसी भी आयु में सम्मिलित हो जाना चाहिए। गुजारे की व्यवस्था होने पर भी अधिक कमाई की लालच में फंसे रहना लोभ और मोह के दृढ़ संबंधों में बंधे रहना किसी जागृत आत्मा को शोभा नहीं देता। अगले दिनों समाजवादी व्यवस्था आ रही है। उसमें हर व्यक्ति को उतना ही मिलेगा जितनी आवश्यकता है और हर किसी को कठोर श्रम करने के लिए विवश होना पड़ेगा। किसी को भी बाप दादों की कमाई खाने के लिए नहीं मिलेगी। उत्तराधिकारी बेटे पोते नहीं, वरन समाज राष्ट्र होगा। इन सुनिश्चित संभावनाओं को देखते हुए यह लिप्सा छोड़ ही देनी चाहिए कि जब तक जिए तब तक पैसा बचाने में ही लगे रहें। यदि संचित पूंजी नहीं है तो फिर उस समय तक कर्म योगी वानप्रस्थ बनने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक कि बच्चे कमाने लायक नहीं हो जाते। बड़े बच्चे को आरंभ से ही यह शिक्षा देते रहना चाहिए कि उसे अपने छोटे भाई बहनों की सहायता के रूप में माता पिता के ऋण से अऋण होना है। यदि यह धर्म श्रद्धा बड़े बच्चे के अंतःकरण में उतार दी गई है तो वह खुशी खुशी छोटे भाई बहनों का भार अपने कंधों पर उठा लेंगे। किंतु यदि आरंभ से ही बाप की दौलत समेटने और
उससे गुल्लछर्रे उड़ाने के सब्ज बाग दिखा दिए गए हैं, तो फिर बाप का पिंड तब तक छूटना मुश्किल है जब तक उसकी हड्डी पसली कोल्हू में पूरी तरह नहीं पीस जाती। दौलत कमाओ, बेटों को छोड़ो का अंधेर ही आज हर जगह छाया हुआ है। लोभ मोह के बंधनों में बंधे हुए नरक के कीड़े स्वयं को और अपने बच्चों को दुर्नीति में फंसाकर दुर्गति की ओर घसीटे लिए जा रहे हैं। हमें विवेक बुद्धि से काम लेकर इस स्थिति से साहस पूर्वक उबरना चाहिए। आत्मिक प्रगति का सच्चा प्रमाण यह व्यावहारिक साहसिकता ही देगी। चारों धाम की यात्रा करके स्वर्ग के लिए बिस्तर बांधे बैठे रहना सर्वथा उपहासास्पद और अज्ञान मूलक ही सिद्ध होगा। पहले से ही ध्यान रखा जाए तो परिवार को स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। पत्नी को सुशिक्षित बनाकर स्वावलंबी बनाया जा सकता है। उठती आयु में ही 1-2 बच्चे पैदा करके वह क्रम समाप्त किया जा सकता है। युवावस्था के उपार्जन से या पैतृक संपत्ति के सहारे घर परिवार को अपने पांवों आप खड़े होने योग्य बनाया जा सकता है। पेंशन आदि मिलती हो तो छोटे बालकों का उससे भी काम चल सकता है। घर में कई भाई कमाने वाले हों तो एक भाई को लोग मंगल के लिए समर्पित कर सकते हैं। इच्छा और उत्कंठा की बात प्रधान है। उस ढंग से सोचना शुरू किया जाए तो समय से पहले भी कुछ मार्ग निकल सकता है। अन्यथा बच्चों के स्वावलंबी बनने के बाद तो हर हाल में व्यक्ति का कार्य लोक मंगल के लिए अपने आप को समर्पित करके समाज का ऋण चुकाने और जीवनोद्देश्य के साथ जुड़े हुए ईश्वरीय और मानव आदेशों को पूरा करने के लिए जुट ही जाना चाहिए। कर्मयोगी वानप्रस्थ ही इस युग का श्रेष्ठतम सन्यास है। अब न कहीं वन है और न उनमें निर्वाह के लिए फल फूल है। पहले की तरह अब किसी के वनवासी सन्यासी होने की गुंजाइश नहीं। भिक्षा का अन्न इन दिनों अत्यंत हेय है। लोगों की कमाई सात्विक नहीं रही, श्रद्धा चली गई। फिर यदि हो भी तो अपने स्वर्ग मुक्ति जैसे स्वार्थ साधन के लिए किसी की भिक्षा स्वीकार करना आत्मिक पतन का चिन्ह है। कुछ भजन किया भी तो वह जिसका अन्न खाया उसके कर्ज में चला जाएगा, अपने पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों में किसी को भी भिक्षा जीवी सन्यासी की पुरानी परंपरा नहीं अपनानी चाहिए। उस परंपरा के साथ जो शारीरिक मानसिक अत्यंत कठोर प्रतिबंध जुड़े हुए हैं वे भी किसी से निभते नहीं। इस प्रकार सन्यास का मखौल ही बनता है। हम में से किसी को भी सन्यासी होने की बात नहीं सोचनी चाहिए, वरन यदि जीवन
ईश्वर को समर्पित करना हो तो कर्मयोगी वानप्रस्थ ही आजीवन रहना चाहिए। घर में रहकर घर वालों की थोड़ी सहायता परामर्श देते हुए वहां रोटी खाते रहना नितांत न्यायानुकूल है। वस्त्र सादे ही पहनने चाहिए। आवश्यक हो तो प्रतीक रूप में पीला दुपट्टा, तौलिया या रुमाल अपने कर्तव्य और स्तर का स्मरण दिलाने रहने के लिए रखा जा सकता है। यज्ञोपवीत पीला रंगे रहने से भी काम चल सकता है। अब ब्रह्मचर्य का बंधन इतना ही पर्याप्त है कि बच्चे पैदा न किए जाएं। बुढ़ापे में बच्चे उत्पन्न करना वैसे भी एक प्रकार की लानत है। जितना संयम सधे उतना निभाया जाए, पर संतानोत्पादन से हर हाल में बचा जाए। आहार विहार में जितनी सात्विकता बरती जा सके उतना अच्छा। स्वाध्याय भजन के लिए समय की मात्रा बढ़ा दी जाए। इतने ही नियमोपनियम इन दिनों कर्मयोगी वानप्रस्थ के लिए पर्याप्त हैं। मूल तथ्य यह है कि उसे अपने समय, श्रम और मनोयोग का अधिकाधिक भाग संसार में सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन के लिए, भावनात्मक नवनिर्माण के लिए समर्पित करना चाहिए। लोक सेवी, अनुभवी और निस्पृह कार्यकर्ताओं की पूर्ति वानप्रस्थ आश्रम ही करता था। प्राचीन काल की भारतीय गरिमा का आधार साधु ब्राह्मणों की, वानप्रस्थों की जन कल्याण के लिए आत्मसमर्पण की भावना ही थी। उसके कारण सुयोग्य व्यक्तियों का बहुमूल्य समय, श्रम, ज्ञान और मनोयोग लोक मंगल के लिए बिना मूल्य मिलता था। फलस्वरूप समस्त सत्प्रवृत्तियां पूरी तरह फलती फूलती थी। आज समाज कल्याण के हर काम के लिए सरकारी कर्मचारी रखे जाते हैं। उनका महंगा वेतन, भत्ता, इस पर भी काम चोरी, भावनाओं का अभाव, अनुभव की कमी जैसी बातें जुड़ जाने से लकीर ही पीटती हैं। काम के और ईमानदार आदमी उनमें कम ही होते हैं। जो होते हैं वे वेतन भोगी होने के कारण पारमार्थिक प्रवृत्तियां जन्मा पाने में असफल रहते हैं। इस अभाव की पूर्ति कर्मयोगी वानप्रस्थ ही करेंगे। युग निर्माण परिवार के परिजनों को ही क्रमशः सक्रिय सदस्य की कक्षा से आगे बढ़कर कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में विकसित होना होगा और फिर अंततः कर्मयोगी वानप्रस्थ बनकर पूरी श्रद्धा और तत्परता के साथ कार्यक्षेत्र में उतरना होगा। काम कितना अधिक करने को पड़ा है, मंजिल कितनी लंबी पार करनी है, विकृतियों की जड़ कितनी गहरी है, सृजन के कितने साधन जुटाने हैं, उसे देखते हैं तो लगता है कि इस युग के हर भावनाशील, जागृत और जीवित व्यक्ति को गौतम बुद्ध, शंकराचार्य,
समर्थ गुरु रामदास, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, राम तीर्थ, गांधी, दयानंद आदि की तरह भरी जवानी में ही कर्म क्षेत्र में कूद पड़ना चाहिए। बुढ़ापे का इंतजार नहीं देखना चाहिए। पर इतना साहस न हो तो कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि पके फल की तरह पेड़ में चिपके रहने की धृष्टता न करें। जिनके पारिवारिक उत्तरदायित्व पूरे हो चुके हैं वे घर गृहस्थी की छोटी सीमा में ही आबद्ध न रहकर विशाल कर्म क्षेत्र में उतरें और जन जागृति का शंख बजाएं, युग परिवर्तन की कमान संभालें। आत्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने की हमारी पद्धति इसी दिशा में चलनी चाहिए। दीपक की तरह अपने को जलाकर संसार में प्रकाश उत्पन्न करने की तैयारी करनी चाहिए। देवताओं को छंत्र मंत्र से वश में करके इस लोक में भौतिक मनोकामनाएं पूर्ण करने और परलोक में स्वर्ग का मजा लूटने की तरकीबें भिड़ाते रहने वाले ओछे लोगों के वर्ग में सम्मिलित होने से हमें बिल्कुल इनकार कर देना चाहिए। यह भटके हुए लोग किसी का मार्गदर्शन नहीं कर सकते। उस तरफ हमें भूल कर भी नहीं सोचना चाहिए। हमें आत्मिक विकास की अंतिम श्रेणी कर्मयोगी वानप्रस्थ की माननी चाहिए। अपने लोभ, मोह और काम क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। भगवान ने जो शरीर बल, बुद्धि बल, साधन बल दिया है उसे सच्चे मन से विश्व मानव के नर नारायण के चरणों पर अर्पित करने के लिए उल्लास और उत्साह उत्पन्न करना चाहिए। वह आत्म समर्पण व्यक्ति का भी कल्याण करेगा और समाज के लिए भी सुख सौभाग्य के दिन वापिस लाएगा। युग निर्माण परिवार के परिजनों का आत्मिक विकास क्रम इसी दिशा में गतिशील रहना चाहिए। वे सक्रिय सदस्य से कर्मठ कार्यकर्ता बने और अंततः कर्म योगी वानप्रस्थ के रूप में जीवन यज्ञ की पूर्णाहुति करते हुए पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करें। पाठ 32 समाप्त।